हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना चाहिए और बेस्ट अप्रोच क्या होगी ऐसे को लिखने की। ठीक है, और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल अदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अब इसको कम्प्लीटली देखिएगा। इसमें हम लोग ऐसे के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो लेटर का फॉर्मेट है वो भी डिस्कस करेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा ऐसे के जो आपको तैयार करने चाहिए अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। राइट, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कंप्लीटली इसको आप देख सकते हो। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीजीएल की, तो जैसे कि आपका पेपर होता है वो पेन एंड पेपर मोड होता है। ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा ये पेन पेपर मोड होगा। आपको यहाँ पर ऑफलाइन जो है लिखना होगा। ठीक है, तो ऑफलाइन होगा, पहली चीज़ आप ये याद रखोगे। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो। ठीक है, जो भी पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होता है और आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का चॉइस मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंगली हिंदी में अगर आप पेपर देना चाहते हो तो हिंदी में दे सकते हो, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसके लिए जो टोटल टाइम मिलता है आपको वो करीब 60 मिनट का मिलता है। मतलब 1 घंटे का टोटल आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको लेटर और ऐसे दोनों ही लिखने होंगे। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स इसके लिए दिए जाते हैं वो आपको 100 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 50 मार्क्स जो है आपके ऐसे के लिए होते हैं, 50 मार्क्स जो है आपके लेटर के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं मिनिमम, यहाँ पर 33 मार्क्स आपको मिनिमम लेके आने होते हैं पूरे पेपर में। अगर आप 33 मार्क्स से कम लेके आते हो तो उस केस में आप एलिमिनेट हो जाते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिनिमम 33 मार्क्स आपको जरूर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। आपका जो सिलेबस है इसमें आपको ऐसे और फिर लेटर, 2 चीज़ें मिलती हैं। लेटर या फिर एप्लीकेशन में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी। नॉर्मली आपको लेटर ही मिलता है, तो आपको क्या करना है, जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको तैयार करना है। ठीक है, और लेटर्स जो है आपको 150 वर्ड से 165 वर्ड्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 150 वर्ड होती है इसकी वर्ड लिमिट, आप 10% एक्सेस लिख सकते हो। 10% का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ओवरऑल 150 से लेकर 165 तक अगर वर्ड्स तक आप लिख रहे हो तो आपका चेक किया जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसी तरह से जो ऐसे है, ऐसे आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। 250 वर्ड्स में भी 10% यहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो आप 275 वर्ड्स तक इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको 275 वर्ड्स तक ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। वर्ड लिमिट 275 वर्ड से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे और लेटर में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, विद इन वर्ड लिमिट आपको टॉपिक्स को कवर करना होता है। अगर वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखते हो तो जितना भी पार्ट आप वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिखोगे उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको इवेलुएट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऐसे के फॉर्मेट की। देखो, ऐसे जो है वो हमेशा आपको 3 पार्ट्स में लिखना है। पहला आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन में जो भी आपको टॉपिक दिया गया है, फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट स्कीम दे दी गई या कोई ट्रेडिशनल टॉपिक दे दिया गया, तो उसको आप इलैबोरेट करोगे। ठीक है, एक्सप्लेन करोगे कि एक्चुअल में वो है क्या, वो टॉपिक के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो। और ये अराउंड आप 50 to 75 वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, 50 से 75 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, उस टॉपिक के बारे में बता सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखना शुरू करोगे बॉडी में। ठीक है, बॉडी में आपको मेन कंटेंट, जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके बेसिकली बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, और जो भी उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डेटा देना है वो पूरा का पूरा बॉडी सेक्शन में ही जाता है। तो मेन जो कंटेंट आपको देना होता है वो बॉडी सेक्शन में ही जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो, ये आपको 150 वर्ड्स से लेकर के 175 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये आप पूरा का पूरा इस तरह से लिखोगे। बाकी कंक्लूजन है, कंक्लूजन को आप 50 वर्ड्स तक एक्सीड कर सकते हो, 50 वर्ड्स तक लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पर वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखोगे। अगर 50 वर्ड्स का आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो 50 वर्ड्स का कंक्लूजन दे दोगे, और 150 से 175 वर्ड्स में आपका
बॉडी सेक्शन हो जाएगा, तो टोटल 250 वर्ड्स में आपका पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट बेसिकली आपको याद रखना है। और इसी तरह से अगर आप लिखते हो तो आपको काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, बॉडी में उससे रिलेटेड फैक्ट्स डालोगे, ठीक है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओगे, लिमिटेशंस बताओगे, ये सारी चीज़ें बताओगे, तो उसमें आप बेटर तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि आपको सीक्वेंस पता होगा कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या करोगे, कंक्लूजन में आपको क्या करना है, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सजेशन भी देना होता है। अगर कोई बेहतर तरीके से सिचुएशन है, उसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो आप सजेशन दोगे और उसके बाद एंड करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड होगा इससे। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मेनली जो आता है लेटर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर 2 तरह के लेटर्स होते हैं, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, आप कैसे याद रखोगे वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको राइटर्स एड्रेस लिखना है। ठीक है, जो भी राइटर्स एड्रेस होगा आप यहाँ पर लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, जो भी करेंट डेट होगी वो आप वहाँ से डेट डाल दोगे। उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा, जो भी रिसीवर है। जैसे यहाँ पर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो एडिटर का पूरा एड्रेस लिख दिया, तो ये इस तरह से पूरा आपका रिसीवर्स एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, यहाँ पर डियर सर या मैडम करके आप लिख सकते हो सैल्यूटेशन। और उसके बाद लिखना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में जो भी आपका जिस टॉपिक के ऊपर बेसिकली पूछा जाता है वो आप टॉपिक को सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हो। उसके बाद फाइनली बॉडी सेक्शन में आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है लेटर को भी। इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली इंट्रोडक्टरी लिखते हो पैरा, जिसमें आप हालचाल बताते हो अगर इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो। अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप यहाँ पर बताते हो कि क्या प्रॉब्लम है या फिर किस चीज़ को लेकर के आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन, तो 3 पार्ट्स में बेसिकली आप इसको भी डिवाइड करते हो। और उसके बाद फाइनली जो आपका नेम होता है वो लिखते हो, सिग्नेचर डिजिग्नेशन अगर होता है तो वो आप लिख देते हो। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3-3 के पेयर बना सकते हो, यहाँ पर 3-3 पार्ट्स के पेयर बना सकते हो। पहले राइटर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस एक साथ 3 हो गया, फिर सेकंड केस में सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट और बॉडी, और तीसरे में फुल नेम, सिग्नेचर, डिजिग्नेशन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 3-3 के 3 पेयर बनेंगे। 3x3 जो होगा ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, 3x3 फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, अगला जो आता है इनफॉर्मल लेटर में। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर में कैसे लिखोगे, देखो इनफॉर्मल लेटर के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे राइटर्स एड्रेस। ठीक है, जो सेंडर्स एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आपको लिखनी होती है डेट, आप डेट लिखोगे। उसके बाद स्पेस देते हो, उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है आपको। सैल्यूटेशन के बाद फिर से वही बॉडी सेक्शन, पूरा बॉडी भी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगी, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, और उसके बाद फाइनली फुल नेम लिखना है और सिग्नेचर करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मेट होगा आपका इनफॉर्मल लेटर या फिर अनौपचारिक पत्र का। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ही बहुत आसान है। इसमें आपको 2-2 के पेयर बनाने होते हैं, तो 2-2 के 3 पेयर बनेंगे बेसिकली। पहले पेयर में राइटर्स एड्रेस और डेट, दूसरे पेयर में सैल्यूटेशन और बॉडी, और तीसरे पेयर में फुल नेम और सिग्नेचर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2-2 के इसमें 3 पेयर्स हैं, तो 2x3 ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है और 3x3 फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, आपको याद रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं लाइफ में। 2x3 और 3x3 ऐसे अगर आप याद रख सकते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दोनों का फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से लिखोगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ओर। आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लो, यहाँ पर जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं आप सभी के लिए। देखो, आप नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हो जीएसटी पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर आपसे पूछा जा सकता है। ट्रिपल तलाक जो है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपसे पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम पर पूछा जा सकता है। ठीक है, या गवर्नमेंट के ऊपर पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है उसने क्या क्या किया, काम किया उसके ऊपर। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट एलजीबीटी राइट्स के ऊपर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ सकता है, आपको मिल सकता है एग्जाम में। यूथनेशिया कॉमन टॉपिक रहता है, हमेशा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम है इसके ऊपर आपको लिखने को मिल सकता है। ठीक है, जितनी गवर्नमेंट स्कीम हो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। और वुमेन एम्पावरमेंट ये भी ट्रेडिशनल टॉपिक रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर सकते हो। राइट, उसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको जरूर मिल सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आपको मिल सकता है।
तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लो। इसके बाद इरेडिकेशन ऑफ ब्लैक मनी फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। ब्लैक मनी के ऊपर आपको टॉपिक मिलने का चांसेस हैं, ब्लैक मनी के ऊपर भी आपको टॉपिक मिल सकता है, तो आप इस टॉपिक को भी जरूर तैयार करना, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन इंडिया, यहाँ पर इसरो से रिलेटेड भी आप लिख सकते हो, इसरो की क्या क्या बेसिकली यहाँ पर खूबियाँ हैं और क्या क्या नई नई चीज़ें एडवांसमेंट आ रही है वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इसरो के रिगार्डिंग भी यहाँ पर आप लिखोगे। इसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो मेक इन इंडिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया को लेकर के, तो इस पर आप जरूर तैयार करो, ये भी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो आपको मिल सकता है एग्जाम में। और अगला जो है उड़ान स्कीम भी आप तैयार कर सकते हो इसके ऊपर भी। और डिजिटल इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इंडिया, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल डिजिटल हो गई हैं, तो डिजिटल इंडिया पर भी आपको मिल सकता है टॉपिक, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको जरूर तैयार करना है, ये सभी टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए और सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करने के लिए आप इन बुक्स को भी ले सकते हो। एक बुक आपके पास होनी चाहिए, अगर ऑलरेडी है आपके पास तो आप उससे भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं ऑलरेडी, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक से तैयार कर पाओगे, ठीक है। आपको 2 बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक में आप ऐसे भी तैयार कर लोगे, लेटर्स भी तैयार कर लोगे, ठीक है। दोनों ही आप यहाँ से सिंगल बुक से तैयार कर सकते हो। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, ठीक है। अपने एग्जाम के हिसाब से अगर CHSL के लिए दे रहे हो तो CHSL की ले लेना, अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो CGL की बुक को ले सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से आपको अलग अलग बुक्स मिल जाएंगी, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप आज का जो वीडियो होगा काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पर नई सीखने को मिली होंगी, नई चीज़ें जो है इस एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेशन दे सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।